हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे पार्ट 2 में, और आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे। और इसमें एक चीज़ और बताना रह गया था, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध ज्ञात करना, तो उसको हम इसी पार्ट में हम लोग फिनिश करेंगे और सांख्यिकी का सारा टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा। और आज के लिए चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखे हैं, इसको बनाना है। डाटा वाला भी क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए डाटा वाला भी 1-2 क्वेश्चन हम ले लिए हैं। और सभी टॉपिक जितने भी पढ़ाए थे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रास, परिसर, विचरण, विचलन, विचरण गुणांक, सभी को आज हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। वीडियो को थोड़ा सा रोक करके 30 सेकंड के अंदर बनाना है, या 1 मिनट लगे, जितना देर लगे, लेकिन बनानी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं लाए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए चलिए इसको हम ही बनाते हैं। देखिए दिए गए बंटन में माध्य है, x दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर f दिया हुआ है। और जब ऐसा क्वेश्चन रहे x और f दिया हुआ रहे तो इसमें fx निकालना होता है। तो fx कैसे निकलेगा, पहले इसके बारे में गौर करते हैं। x जो दिया हुआ था ये नंबर दिया हुआ रहता है, लेकिन f जो दिया हुआ रहता है इसका फंक्शन ग्रुप, मतलब ये कितना बार आया है। तो 3 कितना बार आया है, 2 बार। तो मतलब fx जो निकलेगा हमारा, fx निकालने का तरीका इसको और इसमें गुना करते हैं, fx इंटू f, तो मतलब 3 दूना 6। उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे तो 4 चौका 16, 5 दूना 10, 6 18, 7 पचे 35, 8 चौक 32, 9 तिया 27, 10 सते 70। अब माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर हम लोग पढ़ चुके थे कि कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। तो इसमें x और fx में दिया हुआ रहेगा, तो समेशन fx होते हैं अब बटा समेशन f। समेशन f, समेशन का मतलब होता है योग। तो fx जोड़िए, पहले टोटल fx जोड़ना है बटा f। तो यहाँ जोड़िए 0, 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 8, 14 8 22, 22 0 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 का 4 हाथ में 3, 7 3 10, कैरी जोड़ दिए, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 1 19, 1 20, 1 21, 21 आ गया 214। अब बटा टोटल संख्या कितना है, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 से 2, 22 2 24, 24 4 28, 2 30, 30 से भागा देना है। तो सिंपल सी बात, 3 से भागा दे दीजिए, 7 तिया 21, 3 एकम 3, एक बार में, और फिर एक बचेगा 3 3 लिख सकते हैं, 1 के लिए 0.0 यहाँ, ठीक है। तो सिंपल से आंसर इसका हो जाएगा 7.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में x दिया हुआ है, f दिया हुआ है और fx निकालना है। fx निकालने का रूल हम लोग जानते हैं कि x इंटू f को गुना करते हैं, 3 दूना 6, 4 चौका 16, 5 दूना 10, 6 तिया 18, इसी प्रकार ऐसे सब निकालेंगे। और माध्य बराबर होता है समेशन fx बटा समेशन f। समेशन fx आ गया 214, टोटल संख्या आ गया 30, डिवाइड दिए 7.1। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आप लोग बनाइए इसको। वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो कल बताते बताते कट गया था पार्ट 2 में। एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो
मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन ज्ञात करें। इसका ऑप्शन है 12, 14, 44, 72। चलिए इसको बनाइए आप लोग। एक क्वेश्चन आप लोग से बन जानी चाहिए। चलिए बनाइए इसको। बन गया होगा। चलिए देखते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, प्रसार या प्रसरण या विचरण, तीनों एक ही शब्द है। तीनों में से किसी भी पूछे, प्रसरण पूछे, प्रसार पूछे, विचरण पूछे, तीनों एक ही है। बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। हम लोग ये कल ही पढ़ चुके थे। इसको विचलन का स्क्वायर। तो देखिए इसमें विचलन ही पूछा और प्रसरण दिया है। तब विचलन अगर निकालना रहे तो आप लोग जानते हैं कि इधर स्क्वायर में है, इधर वर्ग में है, तो इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। मतलब प्रसरण का अंडर रूट कर सकते हैं। तो प्रसरण दिया हुआ है हम लोगों का, प्रसरण दिया हुआ है 144 अंडर रूट में। 144 का मान कितना होता है? 12। 144 का वर्ग 12, तो ये 12 इधर राइट आंसर बराबर विचलन। ये क्लियर हुआ? चलिए अब एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध ज्ञात करना। एक क्वेश्चन और बना के दिखा दीजिए। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? चलिए इसका ऑप्शन भी लिख सकते हैं आप लोग। 14, 9.3, 10.5, 11। चलिए बनाइए, ये भी बन जाएगा। 28 का गुणनखंड तोड़ना और माध्य निकालना है। बनाइए। बन गया होगा आप लोग से। चलिए देखते हैं फिर। अब 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य पूछ रहा है, तो 28 को पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे 28 को, तो 1 और 28 होगा या नहीं होगा? दूसरा हम लोग कह सकते हैं 2 और 14 होगा या नहीं होगा? तीसरा हम लोग कह सकते हैं 4 और 7 होगा। 7 चौका 28, 14 दूना 28, 28 गुना 1। अब इसको ये नहीं लिख दीजिएगा कि 7 × 4 होगा, 7,4। 7,4 करें या 4,7 करें, बात एक ही है ना। तो इतना इसका गुणनखंड होगा। अब गुणनखंडों का माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या हम लोग कर सकते हैं 1 + 28 + 2 + 14 + 4 + 7 अब बटा टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। अब जोड़ दीजिए आप लोग। 7 4 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 8 25 1 26, 26 का 6 हाथ में 2, 2 1 3, 3 3 2 5, 56 अब बटा 6, 6 नमा 54, काट दीजिए इसको। 2 बच गया, फिर 6 × 18, 6 × 18, मतलब 9.3 आंसर आ गया आपका।
फिर से समझ लीजिए, 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य। तो सबसे पहले इसमें काम क्या करेंगे कि 28 को हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 28 का गुणनखंड हम लोग तोड़ लिए, 1 28 होगा, 2 14 होगा, 7 4 होगा। अब इसका माध्य बोल रहा है तो सभी को जोड़ देंगे या जितना संख्या से भाग दे देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो जोड़ दिए सभी को, 1 + 28 + 2 + 14 + 4 + 7। तो ये सभी को जोड़ दिए और संख्या है 6 गो, तो 6 से भागा, तो जोड़ने के बाद 56/6 भाग देने के बाद 9.3 आ गया। ये आंसर हो गया। अब चलिए आप लोग को सिखाते हैं कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध ज्ञात करने के लिए। बहुत क्वेश्चन उससे भी पूछता है। माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। बहुलक बराबर होता है थ्री माध्यिका -2 माध्य। यही रिलेशन होता है। बहुलक होता है मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है। चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हो गया। आप लोग फिर से समझ सकते हैं इसको कि माध्य माध्यिका में संबंध यही होता है बस, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है जो हम आपको अभी दे रहे हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, बस इतना ही होता है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि बहुलक और माध्यिका में बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग को बनाना है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, देखते हैं किन किन से बनता है। इसको हम मिटा सकते हैं, इधर नीचे तो दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको अब मिटा देते हैं। इसको फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। चलिए मिटा देते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखिए, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 दिया हुआ और पूछ रहा है माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो इसका अंतर पहले हम लोग जानेंगे, इसका अंतर कैसे निकलेगा, तब न माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर। तो हम लोग सिंपल सा इसको कर सकते हैं, इसी को बना रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। बहुलक इधर 3 माध्य है, इसको एक माध्य इधर लेके आइए, एक ही माध्य को लाना, माइनस माध्यिका को लाना है, एक माध्यिका को इधर लाइए, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, इधर एक को लाए तो इधर 2 माध्यिका बच जाएगा,
2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य हो गया। अब इसका हम लोग का अंतर दिया हुआ है कितना, 2, ये 2 दिया हुआ है। अब बराबर यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अब देखिए तो माध्यिका माइनस माध्य, अब देखिए तो 2 2 तो कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा 1, और हमको बच गया क्या, माध्यिका माइनस माध्य। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा आंसर। समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ सकते हैं। कह रहा यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो कह रहा है माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। कह रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 1 दिया है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 1 माध्यिका को हम लोग इधर ले आए हैं, तो बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर इधर 2 माध्य बच जाएगा और माइनस 2 माध्य। इसका अंतर हम लोग का दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए। अब 2 इस दोनों में से कॉमन ले लिए तो माध्यिका माइनस माध्य बच गया। अब देखिए तो 2 और 2 कट जाएगा ये। अब माध्यिका माइनस माध्य के बीच का अंतर क्या बच जाएगा, 1, बराबर में क्या बच जाएगा 1 आंसर। और भी इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, यदि माध्यिका दे दे और माध्य दे दे, पूछे बहुलक क्या होगा तो धर के निकाल लेंगे। यदि बहुलक दे दे, माध्यिका दे दे और माध्य पूछे, आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला धर के। मतलब दोनों में से कोई 2 दे देगा तीनों में से और 1 पूछेगा, आराम से निकल जाएगा। और एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था ऐसे, जो हम लोग पहले ही लिखा दिए। जैसे में और कुछ भी लिख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है डायरेक्ट, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। माध्य बराबर 40, माध्य बराबर 40 और बहुलक बराबर 25, बहुलक बराबर 25। तो बताइए आप लोग माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बराबर भाग। आप लोग बनाइए इसका आंसर क्या होगा। बन गया होगा, सिंपल है, धरना है मान के बस। चलिए देखिए, हम लोग का माध्य दिया हुआ है कितना, 40, माध्य 40 दिया हुआ है, और बहुलक दिया हुआ है कितना, 25, बहुलक ये 25 दिया हुआ है, और 3 इंटू माध्यिका ये पूछ रहा है माइनस 40। यहाँ लिख सकते हैं। अब कैलकुलेशन तो केवल करना है, कर दीजिए। 40 दिया हुआ है माध्यिका तक, 2 इंटू 40 हो जाएगा, तब 25 अब प्लस इधर माइनस में है तो इधर ले जाएंगे, 40 दूना 80, तो 80 माइनस में इधर से इधर आके प्लस में 80, अब बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। क्वेश्चन मिटा दिए, कोई बात नहीं। 80 और 25 जोड़ दीजिए, 5 8 2 10, 105 बराबर 3 माध्यिका। 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15, माध्यिका बराबर क्या आ गया, 35। क्या आ गया, 35। 35 से आपका आंसर आ गया। समझ में आया। चलिए, इतना ही तक था माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, और इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा, केवल फॉर्मूला में रखना है, कुछ भी देगा वो निकल जाएगा आराम से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं दिक्कत है तो बस इतना ही था। और आपका इसी पार्ट से लेकर करके इसी पार्ट में आपका सारा सांख्यिकी खत्म हो गया। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तीनों पार्ट देख लेते हैं तो आपको 1 नंबर फिक्स हो जाता है। एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम देंगे आप सेट लगा कर देखिए, 1 नंबर फिक्स है, वो अब कभी रुकेंगे नहीं। कभी भी सेट लगाइए,
जैसा भी क्वेश्चन दे सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।